हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। मैं अजीत सिंह और आज का हमारा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, चलिए देखते हैं। द टिश्यूज विच हेल्प टू कनेक्ट ऑल द ऑर्गन्स एंड बॉडी पार्ट्स, हैंस दीज आर नॉन एज कनेक्टिव टिश्यूज। ये वो टिश्यूज है जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है और बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, इसलिए इनको हम कनेक्टिव टिश्यूज कहते हैं। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स देखें इसकी। देखिए, द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड। लूजली स्पेस्ड होंगी, यहाँ की सेल्स के बीच में स्पेस पाया जाएगा। एंड एम्बेडेड इन ए मैट्रिक्स, और एक मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई होंगी। दूसरा था मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम मीडियम कहते हैं, यानी कि जहाँ ये सेल्स पाई जाएंगी। जैसे मैं बात करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये कोई टिश्यूज है। इस तरीके से मैं एक टिश्यू का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। टिश्यू के अंदर ये जो सेल्स हैं, इस तरह से सेल्स पाई जाती हैं, और ये सेल्स जिस मीडियम में पाई जाएंगी, यानी कि ये जो मीडियम है ये है मैट्रिक्स। इस मीडियम को हम कहते हैं मैट्रिक्स। ये मीडियम या मैट्रिक्स, जिसके अंदर ये सेल्स एम्बेडेड रहती हैं। ठीक, चलिए अब बात आता है कि मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है कनेक्टिव टिश्यूज के केस में, मैट्रिक्स जेली भी हो सकता है, जेली लाइक हो सकता है। इट मे बी जेली लाइक हो सकता है, फ्लूइड हो सकता है, यानी कि लिक्विड भी हो सकता है। लिक्विड हो सकता है, जैसे कि मैं बात करूं ब्लड की, अभी आगे लेने वाले हम, वहां लिक्विड होगा। डेंस हो सकता है, गाढ़ा हो सकता है, रिजिड, स्थिर भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सभी के सभी यहाँ पे इसके मीडियम या मैट्रिक्स हो सकते हैं। फिर आता है इट प्रिवेंट्स ऑर्गन ऑफ गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी मूवमेंट। ये ऑर्गन्स को डिस्प्लेस्ड होने से रोकती है। जब हम बॉडी का मूवमेंट कर रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, इधर मूव कर रहे हैं, उधर मूव कर रहे हैं, तो हमारी बॉडी डिस्प्लेस ना हो जाए। ऐसा ना हो हम आगे बढ़े और हमारा एक पैर ही गायब। ठीक है, तो इसको रोकने का काम किसका है? कनेक्टिव टिश्यूज का, क्योंकि कनेक्टिव टिश्यूज ने हमारे सभी बॉडी पार्ट्स को एक दूसरे से जोड़े हुआ है, जकड़े हुआ है। अब इसके लिए अगर हम सिंपली समझें, जैसे मान लीजिए आपने घर बना रहे हैं आप, और आपने केवल ईंट्स यानी ब्रिक्स को एक के ऊपर एक लगा दिया। इस तरीके से आपने ब्रिक्स को लगा दिया गया है। आपने ब्रिक्स को लगाया, एक के ऊपर एक ब्रिक्स लगाया, और ठीक है, आपने इस तरीके से ब्रिक्स को अरेंज किया है। और जैसे ही थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पे होता है, अगर आप इसको मूव कर देते हैं, तो ये सारी की सारी ब्रिक्स क्या होंगी? गिर जाएंगी नीचे, तो हमारा घर टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों को, ये जो ब्रिक्स हैं, इन ब्रिक्स को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। और जब तक आप इनको कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये स्टेबल नहीं हो पाएंगे, स्थिर नहीं होंगे, एक दूसरे से जुड़ेंगे नहीं, और वो आसानी से गिर जाएंगे। तो यहाँ जिस तरीके से आप इनको कनेक्ट करने के लिए सीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही सेम हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। अब सीमेंट होगी, सीमेंट की वजह से ही ये चार दीवारें खड़ी हो सकती है। अगर सीमेंट नहीं होगा तो हम ऐसे धक्का मारेंगे, ये दीवार गिर गई, उधर धक्का मारा, वो दीवार गिर गई। तो इसलिए जिस तरह से ये दीवारों को जोड़ने के लिए सीमेंट्स की जरूरत पड़ी है, वैसे ही हमारी बॉडी के मेंटेन करने के लिए, हमारे स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए जरूरत पड़ी कनेक्टिव टिश्यूज की। तो इट्स लाइक ए बाइंडिंग, सपोर्टिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल। बाइंडिंग किए हुए, सपोर्ट किए हुए बॉडी को, और पैकेजिंग किए हुए, हमको मेंटेन किए हुए, एक पैकेज में बनाया हुआ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। इसके बाद देखते हैं, एक एक करके लेते हैं बाकी कनेक्टिव टिश्यूज को भी। चलिए देखते हैं। नंबर 1, कनेक्टिव टिश्यूज में बी क्लासिफाइड एज फॉलो, जिसमें हम सबसे पहले ले रहे हैं ब्लड। रेड कलर का लिक्विड फ्लूइड होता है, यानी कि लिक्विड फ्लूइड। यहाँ पे जो फ्लूइड है वो कैसा है? मैट्रिक्स जो है यहाँ फ्लूइड है। फ्लूइड यहाँ पर जो मैट्रिक्स है वो फ्लूइड है, जो कि हमने अभी जिक्र किया था। उस फ्लूइड के अंदर सेल्स पाई जाती हैं। वो सेल्स क्या हैं? वो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को बोलते हैं हम रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स रेड कलर प्रोवाइड कराती है, हीमोग्लोबिन, यही मिलेगा आरबीसी में। हीमोग्लोबिन एचबी ट्रांसपोर्ट करेगा ऑक्सीजन को, तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन एंड CO2।
ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट करता है। उसके बाद आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स पे। वाइट ब्लड सेल्स यानी कि ये फाइट्स करती हैं अगेंस्ट डिजीज, जर्म्स से लड़ती हैं। फाइट अगेंस्ट जर्म्स। हमारी बॉडी के अंदर जो जर्म्स आ जाते हैं, जैसे हमने खाना खाया, बाहर से खाना खा रहे हैं, या हमने खाना खाया और हाथ नहीं धोए, तो जो भी जर्म्स हमारे बॉडी के अंदर चले गए हैं, उन जर्म्स से लड़ने का काम करेंगे हमारी वाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करेगा, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन होगा वहाँ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कि ऑक्सीजन को कैरी करेगा लंग से और उसको पहुँचा देगा डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को लेता हुआ आएगा और उसे लंग्स को पहुँचा के उसको बॉडी से बाहर निकलवा देगा। ठीक। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है? प्लेटलेट्स करती है ब्लड की क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। यानी कि अगर आपको इंजरी हो गई है, चोट लग गई है और ब्लड बहने लगता है, तो उस ब्लड को जमाने में जो सहायक होता है वो होता है प्लेटलेट्स। ठीक। और नॉर्मल फंक्शन की बात करें हम प्लेट्स की, तो ब्लड की, तो ब्लड फ्लो एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, जिसमें मैंने ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कही थी अभी। उसके बाद डाइजेस्टिव फूड मटेरियल, जो भी फूड मटेरियल डाइजेस्ट हुआ है उसको भी डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाएगा बॉडी के। हार्मोन्स और वेस्ट मटेरियल, बॉडी के अंदर जो वेस्ट जनरेट होता है उस वेस्ट को भी ठिकाने लगाने का काम ब्लड का ही है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। सेकंड देखते हैं बोन्स आर द अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज, यानी कि हमारी बॉडी को फ्रेमवर्क देंगे, फ्रेम प्रोवाइड कराया है हमारी बॉडी को। हमारा जो स्केलेटल है वो बोन्स ही तो है, और ये बोन्स भी आपस में जुड़ी हुई होती है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल इट फॉर्म्स द फ्रेमवर्क दैट सपोर्ट द बॉडी, हमारी बॉडी को सपोर्ट कर रहा है स्केलेटल पूरा का पूरा। और जैसे कि इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, इंटरनल ऑर्गन्स हमारे इसी से तो जुड़े हुए हैं सभी के सभी। इट इज स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज, ये स्ट्रॉन्ग होता है, देखिए आप हड्डी को ऐसे नहीं मोड़ सकते, इसको फ्लेक्सिबल नहीं है, हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है और फ्लेक्सिबल नहीं है, आप ऐसे मोड़ नहीं सकते इसको। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स, बोन्स की जो सेल्स होती हैं वो हार्ड मैट्रिक्स, रिजिड मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड होती हैं, धसी हुई होती हैं। कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड, जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड्स के बने हुए होते हैं। ये जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस के कंपाउंड्स होते हैं, जिसके अंदर इनकी सेल्स एम्बेडेड होती हैं। इसी के कारण बोन्स हमारी हार्ड एंड स्ट्रांग होती हैं और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की रक्षा करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं और हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती हैं। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं थर्ड, लिगामेंट्स। लिगामेंट, टू बोन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय कनेक्टेड टिश्यूज कॉल्ड द लिगामेंट। दो बोन्स को आपस में जोड़ने वाले जो टिश्यूज होते हैं उनको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। देखिए जैसे कि यहाँ पे ये बोन और ये बोन, दोनों बोन्स आपस में कनेक्टेड है बाय टिश्यूज, कनेक्टेड टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। ठीक है, दिस इज फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक इन नेचर, फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक है नेचर में। ये जैसे कि हम देख रहे हैं फ्लेक्सिबल है एंड इलास्टिक है नेचर में। और इनका जो मैट्रिक्स होता है ना, वो मैट्रिक्स थोड़ा सा डेंस होता है, इसलिए इनको डेंस कनेक्टिव टिश्यूज भी बोल देते हैं। ऐसे ही जो टेंडन है इसको भी हम डेंस कनेक्टिव टिश्यूज बोल देते हैं, क्योंकि इनका मैट्रिक्स थोड़ा डेंस होता है। या कहें कि ये जो सेल्स होती हैं इसके अंदर सेल्स ज़्यादा होती हैं, मैट्रिक्स कम होता है, तो इस वजह से वो डेंस हो जाता है। टेंडन्स को ले लेते हैं। इट कनेक्ट्स बोन टू मसल्स, ये बोन्स को मसल से जोड़ता है। जैसे कि ये हो गई हमारी हैंड बोन्स और इस साइड से जो ये जा रही है मसल से जोड़ेगा ये होंगे हमारे टेंडन्स। तो टेंडन्स फाइबरस होंगे। ग्रेट स्ट्रेंथ, अच्छी खासी स्ट्रेंथ है इनकी, बट लिमिटेड इन फ्लेक्सिबिलिटी लिमिटेड है। आप ऐसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा राउंड अप कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा घुमा दें। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम है, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी है। फिर बात करते हैं कार्टिलेज की। तो कार्टिलेज इज एन अनदर टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, इट हैज़ वाइडली स्पेस सेल्स, इसकी जो कोशिकाएं हैं उनके बीच में काफ़ी सारा स्पेस है। इट
द सॉलिड मैट्रिक्स ऑफ दीज टिश्यूज इज कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड प्रोटीन। इनका जो मैट्रिक्स है वो सॉलिड है, जो कि बना हुआ है किसका? शुगर और प्रोटीन का। इट स्मूथ एंड बोन सरफेस एट जॉइंट्स। जॉइंट्स पे ये बोन की सरफेस को स्मूथ बना देते हैं, मुलायम बना देते हैं। अगर आप इसका एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ईयरलोब, देखिए आप अपने कान को इस तरीके से फ्लैक्स कर सकते हैं। ईयरलोब, नाक, नोज, ट्रैकिया, ये सभी जगह पाए जाएंगे कार्टिलेज। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद में एक और बचे हुए हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स अराउंड ब्लड वेसल्स। देखिए ये बिटवीन द स्किन और हमारी जो मसल्स हैं अराउंड द ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड बोन मैरो के आसपास ये पाई जाती हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज, इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन। ये ऑर्गन्स के अंदर जो भी स्पेस होता है उसको फिल करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें फिलर टिश्यूज भी बोलते हैं। आल्सो नॉन एज फिलर टिश्यूज। ये जो भी स्पेस होता है इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह में, जो स्पेस होगा उसको फिल करने का काम करते हैं एरियोलर टिश्यूज। इट सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज की रिपेयरिंग में भी ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज ये स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यूज है। देखिए इसके बारे में, इट इज़ फाउंड बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन एंड बिलो द स्किन। इंटरनल ऑर्गन और हमारी स्किन के बीच में ये पाए जाते हैं, और इनकी जो सेल्स होती हैं फिल्ड विद फैट ग्लोबल्स। इनकी सेल्स भरी हुई रहती हैं, सेल्स के बीच में फैट की ग्लोबल्स पाई जाती हैं, गोलिकाएँ पाई जाती हैं फैट्स की, और ये फैट को स्टोर करते हैं। दूसरी बात, इट एक्ट एज एन इंसुलेटर, क्योंकि फैट जो होती है वो इंसुलेटर होती है। अब क्या काम करेगी? ये हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन रखने का काम करेंगे। अगर हम फनी एक्ट की बात करें तो जैसे कि हम बात करते हैं एक फन एक्ट की देखते हैं, तो जो मोटे लोग होते हैं, मोटे लोगों को क्या होगा? सर्दी कम लगेगी। क्यों? क्योंकि उनकी जो फैट है वो फैट ज़्यादा है, वो इंसुलेटर है हीट की, तो वो हीट जो होगी बॉडी की हीट को बाहर नहीं जाने देते, बॉडी की हीट बनी रहती है, इसलिए उनको सर्दी कम लगती है। ठीक, चलिए तो ये आज का लेक्चर यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग द वीडियो।